दोस्तों लगता है आज बारिश होने वाली है। दोस्तों मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ही काम आने वाली है। एक गांव के अंदर एक साधु रहता था और उस साधु की ये खासियत थी कि वो जब भी कभी नाचता तो गांव के अंदर बारिश होती। गांव के जो लोग हैं अगर उनको बारिश चाहिए तो वो साधु को नचवाते। अभी ये बहुत बड़ी खासियत हो गई साधु के अंदर। ये जो बात है बिल्कुल आग की तरह फैल गई शहर के अंदर। तो शहर के अंदर जो लिखे पढ़े लोग थे उनको ये बात हजम नहीं हुई। उनमें से 6 लोगों ने ये डिसाइड किया कि अभी हम ये साधु से मिलेंगे और देखेंगे कि कैसे बारिश होती है। और वो जैसे भी शहरी लड़के अपने गांव के अंदर आए जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने गांव से चैलेंज किया कि अब क्या करेंगे, पहले हम नाचेंगे। अगर हमारे नाचने की वजह से बारिश नहीं होगी तो साधु के नाचने की वजह से भी बारिश नहीं होगी। अभी उन लोगों ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो नए थे, हो सकता है कि बारिश हो भी सकती है, कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका ये चैलेंज था, कहने का मतलब उनका ये था कि पहले हम क्या करेंगे, नाच के देखेंगे। अगर हमसे बारिश नहीं होगी तो साधु से भी बारिश नहीं होगी। साधु ने कहा ठीक है, गांव के लोगों ने कहा ठीक है, आप नाचना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 6 लोग थे, उसमें से पहले जो लड़का है वो नाच रहा था। लगभग 1 घंटा हो गया, कोई बारिश नहीं, कोई सिम्टम नहीं, कुछ नहीं। वो थक गया और उसने नाचना बंद कर दिया। दूसरा भी लड़का इस तरह नाचने लगा, 1 घंटा नाच दिया, फिर उसने बंद किया। लगभग इस तरह थोड़ी बहुत लड़के ने नाच के देखा, लेकिन वहाँ पर कोई बारिश नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, कोई इशारा नहीं, कुछ नहीं। अब लड़कों ने कहा कि देखिए हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, अब इस साधु के नाचने की वजह से भी बारिश नहीं होगी। गाँव वालों ने कहा ठीक है। तो साधुओं ने ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया। साधुओं ने जो है नाचना स्टार्ट कर दिया। नाचना स्टार्ट करने के बाद बिल्कुल थोड़ी देर के बाद बादल गरजने लगे, बिजलियाँ कड़कने लगी और बारिश जो है गिरने लगी। ये तो चमत्कार हो गया। सभी जो लोग हैं हैरान रह गए। तो उन शहरी लोगों ने, यानी कि शहरी की जो लड़के थे, उन्होंने साधु से पूछा कि ऐसे भला कैसे हो सकता है कि हम नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश हुई। उन साधु ने 2 एक सिंपल आंसर दिए, यानी कि 2 जवाब दिए उनको। पहली बात, मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मेरे नाचने की वजह से बारिश होगी। और दूसरी, मैं ये बात डिसाइड करता हूँ कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होती है। यही मेरे पास 2 सूत्र हैं और लगभग इस तरह जो है 5-6 घंटे में, 2-4 घंटे में और शाम ढलने के वक्त जो है बारिश हो जाती है। बस मेरे पास यही सूत्र है और कुछ नहीं है। तो इसमें से दोस्तों हम सीखें क्या? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। किसी एक लक्ष्य को लेकर हमें चलना होता है और जब हमें एक लक्ष्य करना होता है, यानी कि अगर हम कोई भी काम सीखते हैं, हमें सबसे पहले अपने दिल के अंदर इच्छा कर लेनी चाहिए कि मैं इस काम को करूँगा और जब तक करूँगा जब तक सक्सेस नहीं होता है, और इस काम को मैं सक्सेस करके रहूँगा। और किसी एक काम पे टिके रहने के बाद वो सक्सेस होता ही होता है। ठीक है, अभी हम करते क्या हैं, कोई भी एक काम सीख लिया, जैसे कि मान लीजिए आपने मोटरसाइकिल का गैरेज का काम सीख लिया। शुरू में हम काम तो सीखते हैं लेकिन दुकान भी डालते हैं। दुकान तो डालना ज़रूरी है, दुकान भी डाल लेते हैं। अभी दुकान डालते हैं तो पहले 1-2 साल कस्टमर नहीं आते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो छोड़ते हैं और वापस आके फिर से कोई दूसरा काम देखते हैं, जैसे कि जानवर लेते हैं। जानवर लेते हैं, उसका भी करते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि इसके अंदर कुछ मिल नहीं रहा, इसको भी छोड़ देते हैं। और फिर हम तीसरा काम कोई भी पकड़ लेते हैं, जैसे कि खेती के अंदर कुछ भी लेते हैं, करते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होता है। तो लगभग दोस्तों एक लक्ष्य के ऊपर टिके रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी काम पहले बार अगर स्टार्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 1-2 साल कस्टमर नहीं मिलेंगे। भला क्यों मिलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी जो कस्टमर हैं किसी न किसी के ऊपर पहचान है, किसी के पास जा रहे हैं, उनके अंदर कोई खराबी हो तो तभी आपके पास आएंगे, या तो फिर उनको आना ही पड़ा आपके पास। अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ तो हुआ ऐसा कि उनकी जो बाइक है आपकी दुकान सामने बंद पड़ गई, तो वहाँ से आगे वो कस्टमर आपका बन जाएगा। लेकिन इतने में हमको मतलब ये नहीं रहता है। ठीक है, मतलब हम वेट नहीं कर सकते, यही तो हमारी दिक्कत है। इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, इतना करने तक हमारी जो ज़िंदगी है वो पूरी तरह से चली जाती है। तो कोई भी काम करने के बाद आप दिल से कहना चाहिए, आपको दिल से लगना चाहिए कि मैं इस काम को ज़रूर करूँगा और इसको सक्सेस करूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत
करनी पड़े, और वो जब तक करूँगा जब तक सक्सेस नहीं होती है। तो दोस्तों इसमें लगभग सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।